तो मुझे लग रहा है कि शिक्षकों की तरफ से भी भाजपा के लिए कई सवाल है, क्योंकि विगत समय 2005 से आपने बिहार में सरकार में रहा है और तकरीबन मुझे लग रहा है कि 17 साल आप बिहार की सरकार में रहे हैं और शिक्षकों की जो हालात और दशा है उसका दोहन अगर शोषण हुआ है तो जिम्मेवारी आपकी उसमें बनती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आपने सुना कि प्रदीप कुमार पप्पू जी ने क्या कहा। प्रदीप कुमार पप्पू जी ने साफ तौर से कहा कि जो भाजपा 17 सालों से सरकार के साथ रही है, लेकिन शिक्षकों के लिए कोई भी बातें उन्होंने पॉजिटिव नहीं की और आज विपक्ष में है तो शिक्षकों के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने साफ तौर से प्रश्न उठाया भाजपा पर और विश्वास हम कैसे करें, शिक्षक समाज आप पर विश्वास कैसे करे, तो ये प्रश्न उन्होंने रखा। हालांकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं समाज चौधरी ने उन्होंने विश्वास दिलाया कि आप लोग के साथ हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे और सड़क से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने विपक्ष में रहते हुए जो वादा किया, प्रण पत्र में जारी किया, शिक्षकों के समान काम समान वेतन, शिक्षकों के राजकर्मी का दर्जा, और बाद में वो मुकर गए, उसी तरह से भाजपा भी कई बार कई मुद्दे पर मुकरती हुई नजर आई। आपको याद होगा कि भाजपा की जब सरकार नहीं बनी थी तो सुशील कुमार मोदी के द्वारा कहा गया था कि हमारी सरकार आएगी तो पुरानी वेतनमान देगी और पुरानी पेंशन भी देगी। लेकिन बाद में उलट हो गया और सरकार में आते ही सुशील कुमार मोदी ने कहा कि भगवान भी अब आ जाएंगे तो वेतन मान नहीं देंगे। तो कई बार कई तरह की बातें होती हैं। जब भी सत्ता में कोई होता है तो सत्ता के मन में चूर होकर के वे अनाप शनाप आदेश निकालते हैं और सत्ता से बाहर होते ही वे शिक्षकों के साथ हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर कहें कि शिक्षक दोराहे पर हैं, शिक्षक करे तो क्या करे, लेकिन शिक्षकों की आवाज़ कोई और बनता है और मीडिया में या समाज में तो विपक्ष के माध्यम से ही शिक्षकों का आवाज़ पहुंच पाता है। इसलिए अभी तत्काल में भाजपा का साथ जरूरी है, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक हम लोग खुद अपने बल पर कार्य नहीं करेंगे, खुद अपने संगठन को मजबूत करके एकजुटता के साथ नहीं लड़ेंगे, तब तक हमारी लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा और हमारी लड़ाई को हम स्वयं ही लड़ सकते हैं। तो आइए सुनते हैं पूरा बयान प्रदीप कुमार पप्पू जी ने क्या कहा। आंदोलन के दरमियान शिक्षकों की बात को मजबूती से रखने के लिए प्रतिपक्ष नेता के तौर पर प्रयास किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन जो वर्तमान स्थितियाँ हैं, क्योंकि भाजपा अगर शिक्षक की सवाल को उठा के बिहार में शिक्षक राजनीति को मजबूत करना चाहता है, तो मुझे लग रहा है कि शिक्षकों की तरफ से भी भाजपा के लिए कई सवाल है, क्योंकि विगत समय 2005 से आपने बिहार में सरकार में रहा है और तकरीबन मुझे लग रहा है कि 17 साल आप बिहार की सरकार में रहे हैं और शिक्षकों की जो हालात और दशा है उसका दोहन अगर शोषण हुआ है तो जिम्मेवारी आपकी उसमें बनती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी आपने याद किया शिक्षक के समस्याओं को लेकर शिक्षकों को बुलाया है, तो मेरा स्पष्ट कहना ये है कि शिक्षक तो एक जलते हुए ज्वाला है और सरकार ने जो आग लगाई उसमें जल भी रहे तब भी रहे हैं। और अगर आप मलहम लगाना चाहते हैं तो आपको पहले तय करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। अभी तक आपने शिक्षकों की जो विश्वास खोई है सत्ता में रहकर, उसको पहले आपको भरपाई करना पड़ेगा। और शिक्षक लड़ ही रहे हैं, हम आग्रह करेंगे बहुत संक्षिप्त शब्दों में, क्योंकि बहुत पीड़ा हम लोगों को आप लोगों से भी है, क्योंकि 17 साल में जो स्थितियां आप लोगों ने पैदा किया है, जब सरकार में रहे हैं तो किस किस तरह की बातें हम लोगों को सुनने को मिला आप लोगों के द्वारा, यानी सत्ता में रहने के बाद आज हमारे रो रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमें पीड़ा है, रो रहे हैं तो अच्छी मुझे भी दर्द पर मलहम लग रहा है। लेकिन थोड़ा जनताओं में जो हमारा शिक्षक समाज है उसमें संशय है। हम चाहेंगे कि बिहार में वोट की राजनीति होती है, सत्ता की राजनीति होती है, सब लोग समझते हैं और शिक्षक भी उसका एक स्तंभ बना हुआ है। जब राजनीतिक
चुनाव होती है तो हर लोग याद करते हैं, सत्ता में बैठते हैं तो भूल जाते हैं, और सत्ता से जब बाहर रहते हैं तो शिक्षकों की दर्द हमदर्द सब लोग बनना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि विकट परिस्थिति बिहार में जो वर्तमान पंचायती राज और नगर निकाय के शिक्षकों के साथ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो वर्तमान सरकार ने 2023 नियमावली लाई है, वह बिहार के शिक्षकों को एक तरह से खंड खंड और शिक्षकों को अपमानित करने के लिए तय की है। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि आपको शिक्षकों की लड़ाई को अपने राजनीतिक दल की ओर से और विपक्ष के तौर पर मजबूती से लड़ के दिखाना पड़ेगा, तब ही शिक्षक आप में विश्वास जताएगी और आपके साथ आपके निर्णयों की सहभागिता सुनिश्चित करेंगी। हमारा यह विचार है। शिक्षा विभाग की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए संजीव समीर लाइव को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।